Hello everyone, my name is Preeti. Welcome to my channel. आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 2 आपको पहले ही अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियोस देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 3 वीडियोस। तो आपके माइंड में ये सब चल रहा होगा कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ लिया, पर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल कि हमने आपको 3 स्टेट्स बताए थे। ठीक है, हमने आपको कितने स्टेट्स बताए थे? 3 स्टेट्स बताए थे, 3 एट्स ऑफ मैटर बताए थे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सॉलिड है एज आइस माने लिक्विड आपको पता है वाटर रहता है, और गैस क्या होता है? वाटर वेपर होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस पुटअप होंगे कि ऐसा क्या होता है मैटर में कि वो अपनी स्टेट्स को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। ऐसा क्या होता है स्टेट मैटर के पार्टिकल्स में कि वो अपना क्या कर लेता है? स्टेट चेंज कर लेता है। और हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको किस में बताएंगे? इस वाले पार्ट में डिस्कस होगा। और हम चलते हैं तो फिर ऐसे कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जिनकी वजह से जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। और जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो जो इफ़ेक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला इफ़ेक्ट वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें आप क्या लेंगे? 150 ग्राम ऑफ आइस लेंगे, बीकर लेंगे, एक थर्मोमीटर लेंगे, एक बल्ब लेंगे, और उस थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब, उसमें बल्ब होता है, और जो उसके कांटेक्ट में रख देंगे आइस के कांटेक्ट में। तो देखते हैं ये आपका क्या है? ये है आपका डायग्राम। तो आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है? एक थर्मोमीटर है, ये ग्लास स्टील, इसको स्टील करने के लिए बीकर है, और ये आइस है। और आपको क्या करते हैं? कंटिन्यूसली आप इसको क्या करते हैं? हीट दे रहे हैं। जब कंटिन्यूसली आपको हीट दे रहे हैं आइस को, तो क्या होगा? आप समझ जाएंगे कि अगर हम आइस को हीट करेंगे तो आइस हमारा क्या है? सॉलिड की फॉर्म में है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा और फिर लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? ये आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, और फिर किस में जाएगा? वाटर टू वाटर वेपर में चेंज हुआ। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, तो ये कैसे हुआ अब आप देखते हैं, हम देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो मैटर है, जब आप किसी भी सॉलिड मैटर को अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? उस मैटर की, उस पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे? जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर दिए, ये देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटेड विद ग्रेटर एनर्जी। बहुत जल्दी जल्दी वो भागना स्टार्ट कर देंगे। और जो एनर्जी जो होगी सप्लाइड बाय हीट कम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और जो एनर्जी वो लग रही है, जो हीट जो लग रही है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं पास पास, उनको क्या कर दिया? ब्रेक करने में लग रही है, ब्रेक करने में। ठीक है, उनको किस में लग रही है? ब्रेक करने में। अब ब्रेक करने से क्या होगा? तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? वो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन।
जब सॉलिड में होते तो वो एक फिक्स्ड पोजीशन में होते, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, और आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर दी, तो फिर पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, वो फ्री मूव करेंगे। क्या करेंगे, वो फ्री मूव करेंगे, और फ्री मूव करेंगे तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड मेल्ट्स इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो क्या होता है जब सॉलिड, ये तो हम समझ गए कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। अब आपकी बुक में है मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वो टेम्परेचर जब सॉलिड जो है मेल्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, इस प्रोसेस को, जो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। तो अब आप देख रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट में ये तो देखा कि भाई सॉलिड जो है मेल्ट हो गया, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर द, अब एक टाइम ऐसा आता है, मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि एक बीकर है और उसमें क्या लगता है, एक आइस रखी हुई है। अगर आपको कंटिन्यूसली आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। ठीक है, वो कह सकते हैं एक रिमेन सेम, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, सेम रहेगा टेम्परेचर, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर वो जो आप सोच रहे होंगे कि हम हीट तो देते ही जा रहे हैं, अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ चलेगी, तो हीट जो है, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द फोर्स, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो क्या हो गया, उसको ब्रेक करने के लिए वो हीट क्या कर रही है, यूज हो रही है। ठीक है, हम फिर से आपको समझाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने ये बीकर लिया, बीकर में क्या है, ये आइस है, अब आप इसको हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली और ये मेल्ट भी हो जा, ये मान लो मेल्ट हो गई। ठीक है, मेल्ट होती है, अगर ये मेल्ट होती है, अगर आपको एक टाइम धीरे धीरे ये मेल्ट हो रही है, धीरे मेल्ट हो रही है, कुछ कुछ पार्टिकल आइस के रह गए हैं, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक टाइम पर सेम हो जाएगा। अब एक टाइम पे सेम हो गया तो फिर क्या होगा, तो ये जो हीट वो कहाँ यूज़ हो रही है, तो वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है, ये जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, इनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इनको पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए हीट क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो जो यहाँ ये अब ये हिडन हीट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। इट्स गेट्स हिडन इनटू कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट्स नोन एज लेटेंट हीट। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हमने लेटेंट हीट को समझ गए। तो जो लेटेंट का मीनिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है, हिडन। तो अब हम हीट की बात करें तो क्या हो गई, ये लेटेंट हीट हो गई, हिडन हीट। तो अब हम पढ़ते हैं, अब आपकी एक और चीज़ है आपकी बुक में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब ये पढ़ते हैं कि क्या होता है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो क्या होता है कि आपको हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at room temperature or at its melting point. It means कि 1 kg of solid को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, किस में, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्या करना है, और एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, अब एक बात समझने की है कि जो 0 डिग्री वाटर का, आप जानते हैं वाटर हम टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे इसको। अब हम बात आती है, अब हमने सॉलिड को लिक्विड में तो चेंज कर लिया, अब बात आती है कि हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। कैसे करें, तो when we supply heat energy to water particles start moving even faster. At a certain temperature point is reached when the particles enough. इसका मतलब है कि अगर आप हीट देंगे, अगर आप क्या कहेंगे, उसी टाइम आप और भी क्या करें, आप वाटर में तो चेंज हो गया, आप अब इसको सेम कंटिन्यू आप इसको हीट देते रहेंगे हीट, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका गैस में। ठीक है, इसमें देखो लिखा भी, एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन अ पार्टिकल एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। जो पार्टिकल्स की लिक्विड फॉर्म में, वो अगर आप इसको कंटिन्यू हीट देंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर की, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में। अब हमने जैसे मेल्टिंग पॉइंट समझा था, वैसे इसमें क्या होता है, अब हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, हमें बॉईल करना है, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप लिक्विड स्टार्ट करेंगे बॉईल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। ठीक है, अब हमने बोला था कि अब हम चेंज करना आपको बताते हैं कि हम मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 273 से प्लस करेंगे। जैसे मान लो कि 2 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 273 करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो ये कितना आ गया, 275 आ गया, तो ये किस में चेंज हो गया, केल्विन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, वैसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमारा जो है वो किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया ना हमारा गैस में चेंज, तो क्या होगा, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस, अब हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे हम गैस की फॉर्म में, वो क्या होंगे, स्टीम होंगे। द वाटर वेपर एट 370 डिग्री होगा, उसको थोड़ा सा और हीट करेंगे तो, और सेम टेम्परेचर सेम ही रहेगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमें पार्टिकल्स को, स्टीम को वेपर में चेंज करना है, तो हमें एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि आप सॉलिड स्टेट को अगर हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और लिक्विड स्टेट को अगर आप कूल कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। सेम ऐसे लिक्विड स्टेट को आप हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, और गैस को अगर आप कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब आपके माइंड में ये होगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। तो मैं ये कहूँगी यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, आइए हम समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको, हाँ ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको एक्टिविटी पर ले चलते हैं। आइए हम एक्टिविटी पढ़ते हैं।
आपको क्या करना है एक्टिविटी में? कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में आपको कैम्फर रखना है। कैम्फर रख सकते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड वेपर, कुछ भी रख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड रख सकते हैं। अब आपको हीट देनी है और ऊपर से क्या कर देना है, बंद कर देना है कॉटन, और एक फनल है और चाइना डिश को फनल से कवर करना है। इसको हम क्या कहते हैं, ये फनल है हमारा, फनल को कवर करना है और ऊपर कॉटन से बंद कर देना है। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, ये सॉलिड की फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड, जब आपको इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे जब आप हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब हमने तो यही प्रोसेस पढ़ा है कि जो सॉलिड है सबसे पहले वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सेकेंड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के अपने बारे में पढ़ा होगा। अगर आपके पास दो सिलेंडर हैं, अगर उसमें पार्टिकल्स, एक में बड़ा पार्टिकल है एक में छोटा पार्टिकल है, तो आप इसको कंप्रेस करते हैं तो कौन सा इजीली होगा, जिसमें गैस वाला पार्टिकल। आप इजीली उसको क्या कर पाएंगे, प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे उसको, और उसमें जो है दूर दूर पार्टिकल है तो वो इजीली आपको क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। आपने ऐसे ही क्या पढ़ा होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा। उसको हम कहाँ स्टोर करते रखते हैं, हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं। क्यों हाई प्रेशर पे स्टोर करते रखते हैं, क्योंकि जो सॉलिड है, जो CO2 है सॉलिड, वो कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेट में। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग, अगर आप उसको 1 डिग्री उसका प्रेशर जो है कम कर दें तो वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ड्राई आइस। ये हम अब ये एक इंटर कन्वर्जन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हम देखते हैं कि क्या है इंटर कन्वर्जन। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट है कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। सॉलिड को किस में चेंज करते हैं आप, लिक्विड में चेंज करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। अगर आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दें तो आपका क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड में चेंज हो रहा है इसलिए सॉलिडिफिकेशन। अगर आप लिक्विड को चेंज करते हैं गैस में तो वो क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। और अगर आप गैस को लिक्विड में चेंज कर दीजिए तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। सेम ऐसे ही सॉलिड को अगर आप गैस में चेंज करते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो आपका क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। अगर आप वापस इसको गैस को सॉलिड में चेंज कर दें तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्सेशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब प्रेशर तो हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज़ आती है आपके एग्जाम में कि यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी आपके क्वेश्चन है और जो हम पार्ट 4 में हम करवाएंगे, ये आपका एक टॉपिक रह गया एवापोरेशन, और जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं ब्लू वाले वो हम पार्ट 4 में कंप्लीट कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।